जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। समुच्चय के जिन प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया है उससे संबंधित प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। आज हम लोग उन समस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। समुच्चय के और भी प्रकार हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जितना हम लोगों ने समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है उससे संबंधित इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिया है उसका आज हम लोग हल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हल पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय आप लोगों ने पढ़ रखा है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब जो बिल्कुल खाली हो, जो हम ऐसे मजला ब्रैकेट बनाते हैं, ऐसे मजला ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर एक भी अवयव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे रिक्त समुच्चय। लेकिन यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस उदाहरण में हमें बताना है कौन सा ऐसा उदाहरण है जो रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। तो चलिए पहला समझिए। पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कौन कौन सी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 से भाज्य हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। क्या है? विषम प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पर क्या है? विषम प्राकृतिक संख्याएं। विषम संख्याएं क्या क्या हैं? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट सो ऑन आगे चलता रहेगा। क्या आपको ऐसी कोई संख्या दिख रही है इनमें से जो 2 से भाज्य हो? ऐसी कोई संख्या नहीं है। यानी विषम संख्या 2 से विभाजित हो ही नहीं सकती। जब हो ही नहीं सकती तो हमको एक भी अवयव नहीं मिलेगा। जब एक भी अवयव नहीं मिलेगा तो वो कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय का उदाहरण। ये है रिक्त समुच्चय, बिल्कुल खाली है, इसमें हमें कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। दूसरा उदाहरण देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हम सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं में आती हैं जो संख्याएं किसी से विभाजित ना हो, जो स्वयं और एक से विभाजित हो, उसमें आती हैं 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे डॉट डॉट सो ऑन आगे चलता रहेगा। तो देखिए इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो सम है और भाज्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है। अभाज्य संख्या में 2 सबसे छोटी है, यह सम है और भाज्य भी है। इसको छोड़कर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम भी हो और भाज्य भी हो। तो इसमें एक अवयव मिल जाएगा 2। अभाज्य संख्या में 2 सम भी है और भाज्य भी है। यहाँ क्या कहा था? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं में से 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और भाज्य भी है। तो यहाँ पर इसमें एक अवयव मिल जाएगा, एक अवयव मिल जाएगा। 2 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। मिला तो एक अवयव मिला, एक भी अवयव मिल जाए तब भी हम उसे समुच्चय कहेंगे, रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। एक अवयव मिल गया तो इसे हम कहेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय है लेकिन यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही आसान थे। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ प्राकृतिक संख्या दे दी है, बहुत अच्छी बात है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद x है 5 से छोटा। x क्या है? 5 से छोटा। 5 से छोटा क्या हो सकता है? 5 से छोटा हो सकता है 4, 3, 2, 1। x प्राकृतिक संख्या है और वह प्राकृतिक संख्या 5 से छोटा। 5 से छोटा 4, 3, 2, 1। उसके बाद x यहाँ भी प्राकृतिक संख्या है और यहाँ दिया है 7 से बड़ा। 7 से बड़ा क्या है? 8, 9, 10 डॉट डॉट सो ऑन ऐसे आगे चलेगा। क्या ये संभव है? क्या ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो?
अगर कोई हम ऐसी संख्या पकड़ें, क्या हुआ, 7 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, हम अपने आप पकड़ लीजिए 4, 4 तो 5 से छोटी है, क्या 7 से बड़ी है? नहीं। हम चाहे जो पकड़ेंगे अपने मन से, 3 पकड़ेंगे, यहाँ देखिए 5 से छोटा होना चाहिए, x का मान 5 से छोटा, हम 3 पकड़ लिए, 3 हो गया। लेकिन क्या यह 3 7 से बड़ा है? नहीं है। ये केवल इतना लंबा चौड़ा बजाने के लिए दिया था, दिमाग लगाने के लिए कि आप सोच सकते कि नहीं। इसलिए हमें ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। यहाँ हम फाई लिख देते हैं क्योंकि रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं। आइए उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। y सच दैट, y क्या है? किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वो उभयनिष्ठ बिंदु होता है। जैसे ऐसे एक समांतर रेखा होगी, अगर एक काट दी, यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ पर जो रेखाएं जहाँ पर काट रही हैं वही उसका हो जाता है उभयनिष्ठ बिंदु। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? समांतर रेखा दिया है। समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो समांतर रेखाएं कुछ ऐसी होती हैं। क्या ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? नहीं करेंगी। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट ही नहीं सकती तो उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। इसलिए यह भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। यह भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। उम्मीद है आप लोग प्रश्न संख्या 1 में जितने भी उदाहरण थे रिक्त समुच्चय से संबंधित उसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में हमें बताना है परिमित और अपरिमित समुच्चय छाटिए। यानी जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सवाल इसमें हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा समुच्चय परिमित है, कौन सा अपरिमित। परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में आप जानते हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, हम गिनकर बता सकें उसमें कितने अवयव हैं, तो वह समुच्चय परिमित हो जाएगा। अगर हम समुच्चय में जितने भी अवयव हैं हम पता ही नहीं पाए कितने अवयव हैं, गिन ही ना पाए, जब गिन ही नहीं पाएंगे मतलब अनंत अवयव होंगे। अनंत अवयव की कंडीशन में समुच्चय अपरिमित कहलाता है। तो पहला देखिए यहाँ पे वर्ष के महीनों का समुच्चय। आपको पता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों का आप समुच्चय बनाएंगे जनवरी फरवरी से पूरा दिसंबर तक। ये तो हो गया 12 महीनों का समुच्चय। तो हम गिनकर बता सकते हैं ना वर्ष के महीनों का समुच्चय तो क्या है? परिमित है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो फाइनाइट है, गिन सकते हैं आप कितना है, आप बता सकते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यह परिमित समुच्चय है। एक ऐसा समुच्चय है परिमित। यह परिमित समुच्चय है। दूसरा देखिए 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है आगे संख्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, इसका कोई अंत नहीं है। जब आगे संख्याएं बढ़ती ही जा रही हैं हमें पता ही नहीं है संख्याएं कहाँ जाकर समाप्त हो जाएंगी। जब इतना हमें नहीं पता है संख्याएं कहाँ पर समाप्त होंगी, आगे बढ़ती ही जा रही हैं, तो हम गिन ही नहीं पाएंगे। जब गिन नहीं पाएंगे उस कंडीशन में उसमें अनंत अवयव हैं। तो 1 2 3 4 ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाएंगी। जब अनंत तक जाएंगी तो यह अपरिमित समुच्चय होगा। तो दूसरा वाला है अपरिमित समुच्चय। बहुत बेसिक सा सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। यह भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है लेकिन सीमित है, 100 पर जाकर रुक गई है। 100 पर जाकर ये संख्या समाप्त हो गई है। 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के यह समुच्चय है। हम गिन सकते हैं यहाँ पर संख्याएं 1 से 100 तक है, इसलिए यह परिमित है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, सीमित है। यह क्या होगा? परिमित समुच्चय। अब यहाँ देखिए
100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक, 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे? 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक मिल जाएंगे 101, 102, 103, ये सब क्या है? 100 से बड़े हैं। तो 100 से बड़े हमें अनेकों धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, ऐसे लिखते ही जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो हमें 100 से बड़े अनंत धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, इसलिए यह कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित। क्यों अपरिमित होगा? क्योंकि इसमें अनंत धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, आगे चलता ही रहेगा, समाप्त नहीं होगा। इसमें अनंत अवयव हैं, अनंत अवयव हैं, तो इसमें कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। अगला देखिए 5वां, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य का मतलब क्या है? जो ना कटे। अभाज्य का मतलब क्या है? अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य में क्या क्या आएगा? 99 से छोटे अभाज्य संख्या में क्या आएगा? 99 से छोटे मतलब हम 1 से चलते हैं, 1 तो अभाज्य नहीं है, 2 है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य संख्या है, 5, 7, 11, ये डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा? 99 कट जाएगा, 98 कट जाएगा, लेकिन 97 नहीं कटेगा। डॉट 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 97, ये सब क्या है? 99 से छोटे हैं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट कहाँ तक? 97 तक। तो यहाँ पर देखेंगे अवयवों की संख्या क्या है? सीमित है। 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट कहाँ पर? 97 तक जाकर संख्या समाप्त हो गई है। तो इसमें जितने भी अवयव यहाँ बीच में होंगे, इसको हम पूरा लिख के गिन सकते हैं। कितनी संख्याएं मिलेंगी यहाँ पे? अवयवों की संख्या यहाँ पर तो सीमित हो जाएगा ना, आगे तो नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर अंत हो गया है, तो गिनकर बता सकते हैं इसमें कितने अवयव हैं। जब अवयवों की संख्या हम बता सकते हैं तो यह परिमित समुच्चय हो जाएगा, यह परिमित समुच्चय है। तो आगे देखिए, तो प्रश्नावली में तो अगला सवाल भी परिमित और अपरिमित से संबंधित है। तो इसमें भी हमें बताना है कौन सा समुच्चय परिमित होगा, कौन सा अपरिमित होगा। तो देखिए पहला, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, ये x हो गया, ये हो गया y। यहाँ कहा है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यह x अक्ष है, इसके समांतर हम रेखा खींच सकते हैं इस तरह। तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? इस तरह खींचते रहेंगे तो x अक्ष के समांतर हमें अनंत रेखाएं मिलेंगी। x अक्ष के समांतर हमें अनंत रेखाएं मिलेंगी। जब अनंत रेखाएं मिलेंगी तो यह कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित। अपरिमित यह समुच्चय हो गया अपरिमित। क्यों अपरिमित होगा? क्योंकि x अक्ष के समांतर हमें अनंत रेखाएं मिलेंगी। अनंत की कंडीशन में अपरिमित हो जाता है। दूसरा देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में हमें पता है कितने अक्षर होते हैं, ए बी सी डी डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा? जेड तक चलेगा। तो इसमें जो अक्षरों की संख्या है, मतलब अवयवों की जो संख्या है, सीमित है, गिनकर बता सकते हैं। जब हम गिनकर बता सकते हैं तो सीमित है ना, जिसे हम गिन सकते हैं वो सीमित है। जब सीमित है तो परिमित हो जाएगा। परिमित, यह परिमित है, परिमित समुच्चय है। तीसरा देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कितने प्रकार के जानवर हैं हमें पता है, हम उसे बता सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। ये सब बेसिक सा सवाल है। पृथ्वी पर कितने जानवर है ये सब गिनकर बता सकते हैं। कितने प्रकार के जानवर है ये भी बता सकते हैं। तो जानवरों को आप लोग गिन सकते हैं ना। तो जानवरों को गिनकर जो हम समुच्चय बनाएंगे, मझे ब्रैकेट के अंदर उससे गिन पाएंगे हम। जब गिन पाएंगे तो सीमित हो जाएगा। सीमित होने की कंडीशन में परिमित समुच्चय होता है। तो लास्ट वाला यहाँ पर है, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु यहाँ पर है जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करते हैं वही मूल बिंदु होता है। 0,0 इसका निर्देशांक हो गया। यहाँ पर कहा है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ऐसे कितने वृत्त हैं जो मूल बिंदु 0,0 से होकर जाते हैं? अगर हम मूल बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त बनाएं, मूल बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त बनाएं, पहला वृत्त हो गया, फिर केंद्र मानकर एक वृत्त और बनाएं, तो इस मूल बिंदु से अनंत वृत्त बनेंगे। इस मूल बिंदु से अनंत वृत्त होकर जाएंगे तो कौन सा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय कैसा होगा? अपरिमित होगा। क्यों अपरिमित होगा? क्योंकि मूल बिंदु से हम अनंत वृत्त बना सकते हैं। इसको अगर केंद्र मान ले, इससे हम त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो अनेकों वृत्त मिल जाएंगे, बनाते ही रहेंगे। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी जो सीमा नहीं है मतलब अनंत वृत्त बनेंगे। अनंत के कंडीशन में ये हो जाता है अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। आई होप आप लोग आज की प्रश्नावली में जो भी सवाल थे उसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद जो सवाल बच गए होंगे इसी से संबंधित है। परिमित बताना है, अपरिमित बताना है, कौन रिक्त है कौन रिक्त नहीं है, यही आपको बताना है। वो सब आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार के बारे में। जो भी बच गए जैसे सबसेट है, सबसेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसे करेंगे। आज के लिए इतना ही।